स्टफिंग में पानी जितने अच्छे से मूली का निचड़ जाएगा उतना ही पराठे फटते नहीं हैं। देखिए कितने अच्छे खस्ता करारे पराठे बनकर तैयार हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आरिफ रेसिपी में स्वागत है आपका। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मूली के पराठे। सर्दियों का सीजन आ रहा है तो इसमें ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। मूली के पराठे हुए, आलू के पराठे हुए, जैसे किसी भी तरह के पराठे सर्दियों में अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए ली है हमने 1 किलो मूली ली थी, जिसे हमने छीलकर अच्छे से धोकर साफ करके और हमने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। तो मोटे वाले ग्रेटर की तरफ से हमने कस लिया है। इस तरह से हमने मूली को कस के रख लिया था, इसलिए आपको दिखाने के लिए बचा कर रख दी थी। यहाँ सारी मूली को कस के हमने तैयार कर लिया है। दिखाते हैं हम आगे क्या करना है। सारी मूली को इस तरह से फैलाना है और इसमें नमक लगा के रखना है। तो हमने 1.5 चमचा नमक लिया है। नमक लगाने से मूली में जो पानी है वो निकल जाएगा, एक्स्ट्रा पानी, और मूली सॉफ्ट हो जाएगी। तो इतने हम मूली में नमक लगा के रखेंगे। 15 से 20 मिनट हम मूली में नमक लगा के रखेंगे और हम इतने आटे को तैयार करेंगे। तो अच्छे से मूली में नमक लग चुका है, तो इसको रखते हैं हम साइड। अच्छे से नमक लग चुका है इसमें। और मूली के लिए जो हमने लिया है स्टफिंग के लिए, उसको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ आधी प्याज ली है जो हमने बारीक चॉप कर ली है। 3 से 4 हरी मिर्चें जो हमने बारीक चॉप कर ली है, और हरा धनिया बारीक कट कर लिया है। और मसालों में लिया है आधा चमचे से कम लिया हमने, आधा चमचा मान लो, आधा चमचा ली है हमने लाल मिर्च का पाउडर, आधी चमची कुटी हुई मिर्चें हमने हरी भी ली है इसलिए कम की है। आधा चमचा लिया है हमने चाट मसाला, और यहाँ लिया है हमने आमचूर पाउडर 1/4 चमचा आमचूर पाउडर, 1/4 चमचा हल्दी पाउडर, 1/4 चमचे से नमक लिया है क्योंकि हमने नमक मूली में भी लगाया है, और आधे चमचे से कम लिया हमने धनिया पाउडर। यहाँ ली है हमने हींग, थोड़ी सी हींग ली है, और राई दाना लिया है आधा चमचा जीरा लिया है। तो ये तो हो गया स्टफिंग का सामान। और 3 चमचे हमने बेसन लिया है जो हम स्टफिंग में डालेंगे। बेसन को हमने भून कर लिया है, जब डालेंगे आपको दिखाएंगे। तो इसको भी साइड में रखते हैं। तो हमने पराठों के लिए लिया है 2 कटोरी आटा हमने छान कर लिया है। बड़े बर्तन में डालेंगे और इसमें डालेंगे हम आधा चमचा नमक को डालकर आटे में मिलाएंगे, और 2 से 3 चमचे रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इससे पराठे खस्ता बनेंगे, इसमें मूली का पानी निकलेगा। हम आटा गूंथकर तैयार करेंगे, और इसका सॉफ्ट डो लगाना है, सख्त आटा नहीं लगाना है। पराठों का आटा सॉफ्ट लगाया जाता है, न ज्यादा सख्त और न ज्यादा। तो आटा लगाने के बाद मिलते हैं आपसे। इस पे लगाएंगे हम तेल, और इसको अच्छे से दबा के, तेल को, ऊपरी परत सूखती नहीं है तेल लगाने से। अब इसको रख देंगे ढककर साइड में 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ मूली को देखिए कितना पानी निकल चुका है। अब इसको हम एक कपड़े में निचोड़ेंगे। तो यहाँ हमने बॉल ले लिया है, और इसमें इस तरह से कपड़ा बिछाएंगे। हमने व्हाइट कपड़ा लिया है और कपड़े को हमने धो कर लिया है। अब इसमें सभी मूली को डालेंगे इस तरह से, और कपड़े को अच्छे से पकड़ के इस तरह से दबाते हुए निकालना है। तो इस तरह से जैसे पनीर को निचोड़ते हैं ना, इसी तरह से निचोड़ना है, और जितना भी पानी हो सके दबा कर निकाल देना है। इसमें से ज्यादा पानी होगा तो पराठे फटने का डर रहेगा, इसीलिए हमें निचोड़ देना है। इस पानी का इस्तेमाल पराठे बनाने का जो आटा गूंथते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या मूली की सब्जी बनाए तो उसमें भी डाला जा सकता है। तो दिखाते हैं हम आपको। तो मूली निचोड़ने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगी, पर हमें इसी तरह की मूली चाहिए। अब दिखाते हैं हम आगे क्या करना है। तो यहाँ हमने 1 चमचा सरसों का तेल लिया है। तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब यहाँ डालेंगे हम जीरा, हींग डालेंगे, और डालेंगे
काली सरसों। सरसों जैसे ही तड़केगी तो जीरे का कलर बदल चुका है, यहाँ पिंक हो चुका है जीरा। अब डालेंगे इसमें प्याज। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन आधा चमचा। इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। अदरक लहसुन को भी डालकर हमने 2-3 मिनट भून लिया है। इसका भी कच्चापन खत्म हो चुका है। अब डालेंगे हम इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालकर भी भूनेंगे। हरी मिर्चों को भी हमने भून लिया है। अब डालेंगे हम ये मूली। मूली को भी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से करने से मूली में जो पानी होगा, थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो वो खुशक हो जाता है और पराठे फटते नहीं हैं बिल्कुल भी। यहाँ तेल कम डाला जाता है। तेल ज्यादा डालेंगे तो पराठे से तेल बाहर आ जाएगा। अब 2-3 मिनट मूली को भी डाल के फ्राई करेंगे बस। इस तरह से पराठों की स्टफिंग जो बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। अब ये बेसन जो हमने भून के रखा था ये भी डालेंगे इसमें। इससे बाइंडिंग मिलेगी इसे मूली को। आँच को हमने मीडियम कर रखा है तो 3 चमचे बेसन हम यहाँ डालेंगे। अब यहाँ अच्छे से मिक्स करना है और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, फिर ठंडा करेंगे। तो मूली अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बस हम गैस को करेंगे यहाँ बंद। तो यहाँ मूली के साथ ही मसाले डालने हैं जो कि हम भूल गए थे। ये भी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने दोबारा से चूल्हे को ऑन करा है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे नमक चखा जा सकता है। अगर नमक हल्का लगता है तो नमक डाला जा सकता है और सही है तो इसी तरह से। तो यहाँ थोड़ा सा लेकर मसाला और ये चखा जा सकता है। हमारा मसाला बिल्कुल सही है। तो आटे को रखे हुए हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है। रखने के बाद इसके हमने लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। जितना बड़ा पराठा बनाना है उतनी बड़ी लोई तोड़ सकते हैं और आटे को ढककर रख दें। तो हम मीडियम साइज के पराठे बना रहे हैं और हमने मीडियम साइज की लोई तोड़कर तैयार कर ली है। बाकी की लोइयां हम इसमें रखेंगे आटे में ढककर। और 2 लोई हमने ले ली है। सूखे आटे में लपेटेंगे इसे और इस तरह से करेंगे। थोड़ा आटा लपेट कर इस पे सूखा और इसको बेलेंगे कुछ इस तरह से। हल्के हाथों से बेलना है ताकि ये चिपके नहीं। इस तरह से बनाने से पराठे फटेंगे नहीं। यहाँ हम चूल्हे को करेंगे ऑन। इससे हम अपने तवे को भी गर्म करेंगे। चूल्हे को भी ऑन कर लिया। अब इसमें जो हमने ये मूली की स्टफिंग बनाई है इसको डालेंगे 1 से 1.5 चमचा। इस पे थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। इससे क्या होता है पराठे फूले फूले बनते हैं। आपकी मर्जी है डालें या ना डालें, लेकिन डालेंगे तो आपके पराठे फूले फूले बनेंगे। और इस तरह से सबको उठाते जाना है और इस तरह से करते जाना है और यहाँ अच्छे से चिपकाना है इस तरह से और यहाँ दबा देना है। और दोनों हाथों से इस तरह से करेंगे तो स्टफिंग कोने कोने तक चली जाएगी। ये तैयार हो चुका है। इसे रखते हैं साइड में। अब दूसरा लेते हैं। इसी तरह से दूसरे को भी करेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे और इसमें फिर से स्टफिंग डालेंगे। तो हम आपको 2 पराठों की तैयारी कर कर दिखा रहे हैं। स्टफिंग आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डाल दें, कम पसंद है तो कम डाल दें। और इस तरह से लॉक करते जाना है जैसे कि हमने दिखाया। और यहाँ सबको इस तरह से सील करना है, फिर दबा देना है और दोनों हाथों से यहाँ दबा देना है इस तरह से। इस तरह से करने से पराठे फटेंगे नहीं। तो जो हमने पहले तैयार करके रखा था वो लेना है और सूखा आटे में लपेटना है। तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। आपको लग रहा है कि आटा चिपक रहा है तो आप इस पे सूखा आटा लगा सकते हैं। जरूरत पड़ने पे सूखा आटा लगा लें। चारों तरफ से एक बराबर बेलना है। तो हमने कुछ इतना बेला है। पराठे ज्यादा पतले भी नहीं बेले जाते और ज्यादा मोटे भी नहीं। मोटे ज्यादा बेलेंगे तो सेकने में टाइम लगता है। और देखिए हमने कितने अच्छे से स्टफिंग भरी है, फटा भी नहीं है पराठा।
ये देखिए स्टफिंग भी चमक रही है और पराठा फटा भी नहीं है। आप चाहें हाथों से इस तरह से करना तो कर ले, वरना डायरेक्टली तवे पे डाल दें। तो देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है पराठा। दबा दबा के सेकना है चारों तरफ से अच्छे से। हम बिल्कुल मीडियम आंच पर ही बना रहे हैं। अब आंच को हल्का सा तेज करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। हमारे चारों पराठे सिककर तैयार हो चुके हैं। अब दिखाते हैं आपको। तो यहाँ हमारे मूली के पराठे बनकर तैयार हैं। इसी तरह से आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और स्टफिंग में पानी जितने अच्छे से मूली का निचड़ जाएगा उतना ही पराठे फटते नहीं हैं। देखिए कितने अच्छे खस्ता करारे पराठे बनकर तैयार हुए हैं। और इस तरह से पराठे बनाने से पराठे ज़्यादा मोटे भी नहीं बने। और इसके जो स्टफिंग है हम आपको दिखाते हैं तोड़कर। ये देखिए कोने तक स्टफिंग भी पहुंच जाती है। और ये देखिए कितने अच्छे से भरा हुआ पराठा है। और इसको हम खाएंगे इस तरह से, दही में लगाएंगे और चटनी के साथ और अचार के साथ। तो आम का अचार, दही, चटनी और हमने प्याज के लच्छे, इसी के साथ हम अचार का मूली के पराठे खाएंगे। हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू। RF रेसिपी की और वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।